समय को देख रहे हैं। नाथ, सुना है श्री नंद के घर कृष्णावतार होने वाला है। वह स्वयं भगवान विष्णु है, पर माता पिता के स्नेह में बंधे हैं। क्या आपको उनके दर्शन की इच्छा नहीं? पार्वती, समय आ गया है। मेरे आराध्य स्वयं श्री हरि गोकुल में अवतार लेने वाले हैं। मैं उनके दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगा। देवी, यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। युगों से प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं उनके रूप के, जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महर्षि सब पाने को तरसते हैं। पर ब्रज में साधारण साधु समझकर कोई भी नहीं पहुंच सकता। यशोदा माता बहुत सतर्क है, उतना जैसी घटना के बाद। तो क्या हुआ? यदि उनके द्वार बंद हो तो भी मैं अपने आराध्य के दर्शन अवश्य करूंगा, चाहे भिक्षुक बनूं या वनवासी। यह मेरा प्रण है। स्वामी, मैं भी साथ चलूंगा। स्वामी, तो मैं भी आपके साथ चलूं? प्रभु के बाल रूप के दर्शन मैं भी कर लूं? देवी, क्या तुम्हें त्रेता युग की वह घटना याद नहीं, जब तुमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन हेतु वन में प्रवेश किया था और तुम्हें वेश बदलकर वहां जाना पड़ा? परिणाम कितना उलझा हुआ था। यह लीला इतनी सहज नहीं होती पार्वती। हर युग में भगवान की योजना कुछ अलग होती है। हाँ, स्मरण है, पर इस बार नहीं पार्वती, इस बार मुझे अकेले ही जाना होगा। नंदी, मेरी यात्रा का समय हो गया है। स्वामी, आप कहते हैं कि मेरी वहां आवश्यकता नहीं, पर मुझे लगता है इस बार भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी। नंदी, सोचो, वह लीलामय भूमि जहां यमुना अपनी लहरों में राधा कृष्ण के नाम गुनगुनाएगी। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरण रति और नाही मोर। जहां ग्वाल बाल गाय चराते हुए मुरली की मधुर धुन सुनेंगे, जहां गोपिकाएं उस एक झलक के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देंगी, और मैं इस युग में इस लीला का साक्षी बनूंगा। स्वामी, आपके हृदय में जो भाव है उसे सुनकर ही मेरा मन पुलकित हो रहा है। पर क्या ब्रजवासी आपको पहचानेंगे? नहीं नंदी, यही तो रहस्य है। मैं वहां साधु वेश में जाऊंगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कैलाशपति हूं। केवल एक साधारण वैष्णव जो अपने प्रभु की एक झलक पाने आया है। मैं केवल दर्शन ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि उस बालक के चरणों की धूल मेरे माथे लग जाए। बस वही मेरी साधना का पूर्ण फल होगा। दूर क्षितिज पर ब्रज भूमि का हरा भरा दृश्य दिखाई देने लगता है। शिव का हृदय और भी उत्कंठित हो उठता है। नंद भवन के समीप पहुंचने पर महादेव और भी रोमांचित हो जाते हैं। दोपहर का समय है, आंगन रंगोलियों से सुशोभित है। फूलों की महक दूर से ही आ रही है। मधुर वीणा और मृदंग की थाप से नंद भवन गुंजायमान हो रहा है।
बहन, जब से ये लाला आया है मन में एक अनजाना सा डर भी बैठ गया है। तुम सबको याद है ना, उस दिन कैसी भयानक स्त्री आई थी, वह भूतना। उसने तो मेरे लाला को मारने का प्रयास किया। भगवान जाने कौन आएगा, किस वेश में आएगा। मेरा हृदय बार बार कहता है, सतर्क रहे यशोदा। मैं किसी अपरिचित को लाला के पास बिल्कुल नहीं आने दूंगी। यशोदा, चिंता मत कर। हमारे लाल को स्वयं भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त है। हमें वह नहीं करना चाहिए। फिर भी हम सब आँख कान खुले रखेंगे और सतर्क तो रहना ही चाहिए। बहन, उस दिन भी वह स्त्री रूप बदल कर आई थी। आज भगवान जाने कौन किस रूप में आ सकता है। मैं किसी अपरिचित को लाला के पास नहीं आने दूंगी। नहीं नहीं, उसको नजर बहुत जल्दी लग जाती है। कोई मत देखो नजरिया, लग जाएगी मोरे खाना को। कोई मत देखो नजरिया, लग जाएगी मोरे रंगना को। कोई मत देखो नजरिया, लग जाएगी, लग जाएगी। गल में चमकी माल सुहावनी, गल में चमकी माल सुहावनी। लटकन को नजरिया, लग जाएगी। कान्हा को नजरिया, लग जाएगी रे मोरे कान्हा को। मैया, सुना है ब्रज में एक नया सिद्ध बाबा आया है। बड़े प्रभावशाली हैं। दूर दूर से लोग उनके पास जा रहे हैं। अगर हम अपने लल्ला को उनके पास ले जाएं, तो वे लल्ला के लिए कुछ ऐसा कर देंगे कि कोई अनिष्ट पास भी ना पटके। हाँ मैया, कहते हैं उनके आशीर्वाद से बच्चों को नजर नहीं लगती और सारी बुरी शक्तियां भाग जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी किसी अनजान को भीतर मत आने देना। लाला बहुत नन्हा सा है, न जाने कौन किस भाव से आए। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? कितने राक्षस भेद बदल कर आए और मेरे लाला का अनिष्ट करना चाहा। और ना जाने ये बाबा कैसा दिखता होगा, कितनी भस्म लगाई होगी, कैसा रूप होगा। मुझे संदेह है। नहीं नहीं, इस बार नहीं। कोई बाबा, कोई साधु किसी को भी लाला के पास नहीं आने दूंगी। मेरा लाल तो मेरे आंगन में ही सुरक्षित है। स्वागत नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो जानता हूं यह ब्रज माता का भय है। ममता का स्वाभाविक रूप है ना। पर मेरी प्रार्थना है वह मुझे एक बार, एक क्षण के लिए अपने प्रभु के दर्शन दे दें। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माई, हमें अंदर ले जाओ और अपने लाल के दर्शन करा दो। हम तो भिक्षा लेने आए हैं और आपके लाल को आशीष भी देंगे। नहीं बाबा, मैया ने मना किया है, किसी को अंदर नहीं लाया जाए। मैया का कहना है कि आपका रूप बहुत भयावह है। हमारा कान्हा आपके रूप को देखकर डर जाएगा। आप जानती नहीं हैं, ये बहुत सिद्ध बाबा हैं। नहीं बाबा, कहाँ ना मैया ने मना किया है। एक बार में समझ नहीं आती। बैल बुद्धि हो क्या? बैल बुद्धि बोलो चाहे गाय बुद्धि बोलो, हम आपके लाल का अहित नहीं चाहते। जो करेंगे उससे आपका कल्याण ही होगा। देखो तो छोटे बाबा को, कद तो छोटा सा है
जुबान बहुत लंबी है। आप चाहे कितना भी अपमान कर लें, कितने भी कठोर शब्द बोल लीजिए, हम बिना दर्शन आपके द्वार से नहीं जाएंगे। तुम्हारे लल्ला के दर्शन के लिए बहुत दूर कैलाश से आए हैं भैया, एक बार दर्शन करा दो, मेरी विनती है आपसे। अच्छा, कैलाश से आए हो तो वही भगवान शिव के दर्शन क्यों नहीं कर लिए? हाँ हाँ, शिव जी तो आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ए बाबा, आटा दाल चावल फल फूल जो चाहिए ले लो, चाहिए तो हीरे मोती मणि माणिक्य भी ले लो और यहाँ से चलते बनो, परंतु आज इस नंद भवन में तुम्हारा प्रवेश असंभव है। माणिक्य मोती? ना ना, ऐसे माणिक मोती तो मैया आप मुझसे ले लो। बस एक बार अपने लाला के दर्शन करा दो, ऐसा आशीर्वाद दूंगा जुग जुग जिएगा तुम्हारा लाला। ये तो कोई मायावी लगता है, नहीं तो बाबा के पास हीरे मोती माणिक कहाँ से आए? हे उमा, इन ब्रजगोपियों से जीतना तो असंभव ही है। यदि आप आज यहां होती तो बहुत सहायता हो जाती। मिलेगी तो सिर्फ भिक्षा, लाला नहीं, लाला के दर्शन नहीं, नहीं नहीं नहीं। जब तक तुम अपने लाला को यहां नहीं लाओगी, मैं यहीं द्वार पर ही रहूंगा। मेरे मन का संकल्प अधूरा नहीं रहेगा। तो खड़े रहो, लेकिन अंदर नहीं आ सकते। अपने आराध्य के इतने पास होकर भी दूर रहना, यह पीड़ा महादेव के हृदय को छू रही थी।
देखकर किसी की नजर लग गई है। ऐसे समय में किसी सिद्ध बाबा से आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। वह बाबा यही बाहर हैं। कदापि तुम्हें उन्हें मिलने देना चाहिए। लेकिन पूतना वाली घटना युग अलग है, परिस्थिति अलग है। माता, यह समय संदेह करने का नहीं है, अपने लाल की रक्षा करने का है। पर काकी, पर मत कर। यह बाबा सिद्ध है। मैंने सब जानकारी कर ली है। कैलाश में रहकर ही तपस्या करता है। यह बहुत बड़ा तपस्वी है। सदैव नारायण की पूजा में रत रहता है। नारायण की भक्ति में सबसे आगे है यह बाबा। ठीक है काकी, अगर आपको पूर्ण विश्वास है कि यह मेरे लाला की भलाई के लिए है तो मैं उस बाबा से मिलवाऊंगी। पर सबकी निगरानी रहे, किसी को लाला को छूने की अनुमति नहीं होगी। अरे ओ बाबा, आज तेरी तपस्या सफल हुई। लगता है नारायण तुम पर प्रसन्न है। हमारी ये शिवरानी लल्ला को लेकर आई है। बाबा उठ तो और दिखाओ अपना चमत्कार। माँ, मैया, मैं कोई चमत्कार नहीं करना चाहता। मैं बस एक बार आपके लल्ला को गोद में लेकर इन चरणों की धूल अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ। बस एक क्षण के लिए। नहीं 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 बाबा, नहीं बाबा, दूर से ही दर्शन कर लो। यशोदा, भय मत करो। यह बहुत शुभ अवसर है। जैसा बाबा कहते हैं वैसा कर लो। किंतु परंतु मत करो। काकी ठीक कह रही हैं। देखो कन्हैया कितना रो रहा है। यह अनादि और अनंत का संगम है, जहाँ भक्ति और प्रेम की धाराएं एक हो रही थी।